जरा सोचिए, एक मर्डर का केस चल रहा है जिसमें एक दो नहीं पूरे के पूरे 19 आरोपी हैं, और फिर अचानक वो केस बीच में ही पूरी तरह से रोक दिया जाता है। मतलब ना कोई फैसला, ना कोई सजा, बस केस खत्म। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम कर्नाटक हाईकोर्ट के एक ऐसे ही फैसले को समझने वाले हैं जिसमें ठीक यही हुआ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किन हालात में कोई अदालत मर्डर जैसे संगीन इल्जाम को बीच रास्ते में ही पूरी तरह से मिटा सकती है? देखिए, ये रोज-रोज होने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कानून में एक बहुत ही खास और पावरफुल प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं क्वॉश करना। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट किसी भी कानूनी कार्रवाई को बीच में ही खत्म कर देता है, ये कहकर कि अब इसे आगे चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और इस केस में अदालत को ठीक यही करना पड़ा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये मामला शुरू हुआ था साल 2012 में। एक कत्ल हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ कानूनी दांव पेंच का बहुत लंबा और उलझा हुआ सिलसिला। तारीख थी 13 मार्च 2012। मंगलुरु में एक शख्स जिसका नाम था पुत्था उर्फ अब्दुल रहमान, उसकी हत्या कर दी गई। बस इसी एक घटना ने इस पूरे केस की नींव रखी। अब ये कोई मामूली केस नहीं था। पुलिस ने जब जांच की तो कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया। जी हाँ, 19 लोग। इस नंबर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन के लिए ये मामला कितना बड़ा और पेचीदा रहा होगा। उन्हें लगता था कि ये एक बहुत गहरी और सोची समझी साजिश थी। अच्छा, अब इस केस को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोसिक्यूशन ने इन 19 आरोपियों को 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा था। पहले ग्रुप में थे आरोपी नंबर 1 से 6। इनको कहा गया डूअर्स, यानी वो लोग जिन्होंने कथित तौर पर मर्डर को अंजाम दिया। और दूसरा ग्रुप था आरोपी नंबर 7 से 19 का। इनको कहा गया साजिशकर्ता। अब जिस याचिकाकर्ता का ये केस है वो था आरोपी नंबर 7, मतलब उस पर साजिश में शामिल होने का आरोप था, सीधे सीधे हत्या करने का नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब उन लोगों पर मुकदमा चला जिन पर सीधे सीधे मर्डर करने का इल्जाम था, तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। हुआ ये कि जो मेन अक्यूज्ड थे, मतलब आरोपी 1, 2, 5 और 6, उनके खिलाफ अलग अलग ट्रायल चले। कोर्ट ने सारे सबूतों को देखा, गवाहों को सुना और आखिर में इस नतीजे पर पहुंची कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित ही नहीं कर पाया। नतीजा, इन सब को निर्दोष कहकर बरी कर दिया गया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर वही लोग बरी हो जाएं जिन पर असल में हत्या करने का आरोप था, तो फिर साजिश का आरोप कैसे टिकेगा? जब क्राइम ही साबित नहीं हो पाया तो उसकी साजिश कैसे साबित होगी? बस इसी एक फैसले ने पूरे मामले की जड़ें हिला दी। अब आते हैं हमारे याचिकाकर्ता यानी आरोपी नंबर 7 के मामले पर। जब मेन अक्यूज्ड बरी हो गए तो उसके खिलाफ चल रहा साजिश का केस एक ऐसी दीवार से जा टकराया जिसे पार करना नामुमकिन था। और वो दीवार थी हॉस्टाइल विटनेस। कानून में इसका मतलब होता है कि जब प्रोसिक्यूशन अपने ही किसी गवाह को कटघरे में लाता है और वो गवाह उनकी कहानी को सपोर्ट करने के बजाय अपनी बात से पलट जाता है या उनके खिलाफ ही कुछ बोल देता है। और इस मामले में तो हद ही हो गई। ये शब्द सीधे हाईकोर्ट के ऑर्डर से हैं। कोर्ट ने साफ साफ लिखा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साजिश साबित करने के लिए जितने भी गवाह पेश किए गए वो सब के सब हॉस्टाइल हो गए। एक ने भी प्रोसिक्यूशन की कहानी को सपोर्ट नहीं किया। ये चार्ट देखिए, हालत बिल्कुल साफ हो जाती है। याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत 0। एक भी गवाह ने प्रोसिक्यूशन का साथ नहीं दिया और उनके अलावा कोई दूसरा ठोस सबूत पेश ही नहीं किया जा सका। और मामले में आखिरी कील तब ठुकी जब प्रोसिक्यूशन के वकील ने खुद कोर्ट में ये मान लिया कि भाई अब उनके पास याचिकाकर्ता के खिलाफ पेश करने के लिए ना तो कोई और गवाह बचा है और ना ही कोई सबूत। मतलब खेल यहीं पर खत्म था। तो इन सारी बातों को देखते हुए अदालत के सामने एक बहुत सीधा और लॉजिकल सवाल खड़ा था। जब कोई सबूत ही नहीं बचा है तो इस मुकदमे को आगे खींचने का क्या फायदा? और बस इसी सवाल ने अदालत को उसके आखिरी फैसले तक पहुंचाया। तो देखिए, कोर्ट की रीजनिंग बहुत सिंपल थी। पॉइंट नंबर 1, जिन पर मर्डर का मेन इल्जाम था वो पहले ही बरी हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, साजिश साबित करने वाले सारे गवाह पलट चुके हैं। और पॉइंट नंबर 3, प्रोसिक्यूशन के पास कोई नया सबूत है ही नहीं। तो ऐसे में इस ट्रायल को आगे चलाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वक्त और रिसोर्सेज की बर्बादी है।
और ये बात अदालत के ऑर्डर में बहुत अच्छे से लिखी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस ट्रायल को जारी रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा और इससे सिर्फ याचिकाकर्ता को बिना वजह की परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि किसी को भी बिना सबूत के परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और बस इसी तर्क के आधार पर 8 अक्टूबर 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही सारी कानूनी कार्रवाई को क्वॉश कर दिया, यानी रद्द कर दिया, और इस तरह एक मर्डर का केस बिना किसी नतीजे के हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। ये मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा मुकदमा जो सालों साल चले और आखिर में पता चले कि कोई सबूत ही नहीं था। उसकी असली कीमत क्या होती है? सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी नहीं, बल्कि उस इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है जिससे इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।